नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप कई महीनों की या कई सालों की मशक्कत के बाद फाइनली नार्सिसिस्ट को छोड़ देते हैं, वो कोई भी नार्सिसिस्ट हो सकता है। मैं बार बार कहूंगा, ये सिर्फ पति और पत्नी वाला नार्सिसिस्ट मत लेना। कोई भी भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, फलाना ढिमकाना, कोई यार दोस्त, पड़ोसी अड़ोसी, कोई भी नार्सिसिस्ट जो आपके जीवन में है, जब आप उसको छोड़ देते हैं तो शुरू के 48 घंटे कितने जरूरी होते हैं उस छोड़ने के दौरान में। अगर वो 48 घंटे आपके जिस तरीके से आपकी लाइफ में आएंगे, अगर आपने उस तरीके से वो निकाल लिए, तो बहुत ज्यादा चांस हो जाता है कि नार्सिसिस्ट से आपने दूरी बना ली है। क्या क्या होगा उस 48 घंटे में, वो बताना चाहता हूं ताकि आप समझ पाए अपने जीवन में कि आपके साथ क्या क्या घटित होगा उस 48 घंटे में, जब आप नार्सिसिस्ट को तुरंत उसके हिसाब से तुरंत छोड़ देते हैं। आप तो प्लानिंग बना रहे थे 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल से, जब उसके नजरिए में आप उसको तुरंत छोड़ देते हैं तो नार्सिसिस्ट किस तरीके से रिएक्शन देता है और या उस 48 घंटे में क्या क्या आपके साथ होगा। शुरू के 1 से लेके 6 घंटे तक आप जोश में रहेंगे, पावर में रहेंगे, अपने आप को शाबाशी देंगे, अपने आप को सोचेंगे आपने कुछ करा है, आपने अपने जीवन का फैसला लिया है, आपने अपने जीवन में चाह रहे थे वो करा है। अपने आप को अंदर से दमदार समझेंगे, अपने आप को अंदर से ऐसा समझेंगे कि जिसके अंदर एक ताकत थी उसने वो ताकत का इस्तेमाल करा और आज उसने फाइनली नार्सिसिस्ट को छोड़ दिया। इस तरीके की भावनाएं आएंगी, अपने आप को लेके अपने आप अपनी पीठ पे ही शाबाशी देने का मन करेगा आपका, शुरू के पहले से लेके 6 घंटे के दौरान में। अगले 6 से 12 घंटे के बीच में ट्रॉमा बॉन्ड शुरू होगा आपका। याद आनी शुरू होगी। याद किस चीज की होगी? उसके प्यार और दुलार की याद नहीं होगी, उस मार की, उस बेइज्जती की, उस आदत की, उस शोर शराबे की, उस एंजाइटी की, उस जल्दबाजी की, उस एगशेल्स की, जो इतने सालों तक आपके साथ में थी। अगले 6 से लेके 12 घंटे में उसकी याद आएगी आपको। वो चीज लगेगी, हरे ये क्या हो गया, क्या सही करा, क्या मैंने ठीक करा, क्या मैं ठीक थी या मैं ठीक था, क्या ये डिसीजन सही था, क्या इस डिसीजन को लेना जरूरी था, ले लिया है, अब क्या होगा। इस तरीके की भावनाएं अगले 6 से 12 घंटे में आएंगी। अगले 12 से 18 घंटे के बीच में आपका दिमाग ही आपको गैसलाइट करना शुरू हो जाएगा। आपका खुद का दिमाग जो नार्सिसिस्ट द्वारा ट्रेंड किया गया है, वही आपको गैसलाइट करना शुरू हो जाएगा। क्या मैंने इतनी जल्द, अपने आप से प्रश्न होने शुरू होंगे, इतना भी बुरा कुछ था नहीं, क्या मैंने ये डिसीजन सही ले लिया, ये डिसीजन ले तो लिया है, अब इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे, क्या मैं वापस चली जाऊं या चला जाऊं, या वापस बात करूं या वापस बात करना शुरू करूं, क्या ये डिसीजन लेना मेरे हित में था या नहीं था। इस तरीके से गैसलाइट करेगा आपका ब्रेन आपको। अगले 18 से 24 घंटे के बीच में नार्सिसिस्ट की होवरिंग शुरू हो जाएगी और आपका फोन जो है, या आपके फोन में जो भी व्हाट्सएप है या मैसेजेस हैं, जो भी मैसेजेस का माध्यम है, वहां से लव यू, मिस यू, मैं बदल गया हूं, मैं बदल जाऊंगा, तुम हमारी फैमिली खराब कर रही हो, तुम्हारी ही गलती है, तुम ये कर रही हो या तुम ये कर रहे हो, इल्जाम भी दिए जा रहे हैं, प्यार का इजहार भी किया जा रहा है। जो भी लव बॉम्बिंग, जो भी होवरिंग हो सकती है, वो अगले 18 से 24 घंटे में पीक पर होगी। इतनी ज्यादा होगी कि आप तुरंत ही उस होवरिंग में फिसलने की, बल्कि एक कागार तक पहुंच जाएंगे। अगर आप नहीं फिसले तो इसका अगर आप नहीं फिसले और आप फिसल के पहुंच गए नार्सिसिस्ट के वापस, तो ये यहीं पे खत्म हो जाएगा 18 से 24 घंटे में। अगर आपने अपना संयम बना के रखा तो इसके आगे की स्टेज आएगी। अगले 24 से 30 घंटे में फ्लाइंग मंकीज की एंट्री हो जाएगी। उस इंसान के इर्द गिर्द आसपास जो भी लोग हैं वो आप तक पहुंचेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, आप तक आएंगे, बताएंगे कि उसका, नार्सिसिस्ट का कितना बुरा हाल है जब से आप उससे दूर चले गए। वो बेचारा या बेचारी कितने दुखी हैं, उनके जीवन तो खाली हो गया है,
उनके जीवन में कितनी परेशानियां आ गई हैं जब से आप गए हो। वो तो कहते हैं हमें तो हमारी तो जीवन का सारा रस ही चला गया है जब से आप गए हो। ये सब बातें आनी शुरू होंगी आगे वाले वक्त में। अगले 30 से 36 घंटे के बीच में आप अपने आप को ऐसे फील करोगे कि जैसे नार्सिसिस्ट की हरकतों ने, होवरिंग ने और फ्लाइंग मंकीज की हरकतों ने आपको पागल कर दिया। आपको समझ ही नहीं आएगा, सब कुछ डम्ब हो जाओगे, नम हो जाओगे, समझ ही नहीं आएगा कि करा क्या जाए। अगर उस दौरान में सिर्फ एक चीज पे अड़ कर रहे कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेल लिया है और मैंने डिसीजन लिया है उस पे स्टिक रहूंगी या रहूंगा, मुझे नार्सिसिस्ट के साथ नहीं रहना है तो मतलब नहीं रहना है। अगर इस एक चीज पे स्टिक रहोगे तो इससे आगे की स्टेज पे जाओगे, नहीं तो तब तक आपको फ्लाइंग मंकी या नार्सिसिस्ट या हूवरिंग कहीं ना कहीं आप फिसल जाओगे और वापस उसी गुफा में पहुंच जाओगे जहां से आप निकले थे। अगले 36 से 42 घंटे का टाइम सबसे खतरनाक टाइम होता है। ये वो टाइम होता है जहां आपके फिसल जाने की सबसे ज्यादा संभावना होती है एज अ एम्पैथ। आपका अपने ऊपर काबू नहीं रहता, फ्लाइंग मंकीज ने दिमाग खराब कर दिया, नार्सिसिस्ट मैसेज पे मैसेज मार रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे पता नहीं क्या हो गया। वो मौका होता है 36 से 42 घंटे का। अगर आप इस दौरान फिसल गए तो आप दोबारा ही उस जगह पे वापस पहुंच जाओगे जहां से आप आए थे और आप प्लानिंग करके आए थे। और जब आप वापस पहुंचोगे तो नार्सिसिस्ट का वर्जन 2.0 शुरू हो जाएगा। अब अगले 42 से 48 घंटे का जो टाइम है, क्योंकि पिछला टाइम जो सबसे खतरनाक था वो आपने पार कर लिया, दृढ़ निश्चय रखा कि मुझे इस इंसान के साथ तो नहीं रहना, ये मेरी लाइफ में क्लियर हो चुका है। तंगी में रह लूंगी या तंगी में रह लूंगा, परेशानी में रह लूंगी या परेशानी में रह लूंगा, पर मुझे इस तरीके के घटिया इंसान के साथ नहीं रहना है। अगर आप उस स्टेज को पार कर गए तो ये 42 से 48 घंटे की स्टेज सबसे लाइट स्टेज होगी, क्योंकि आपने मेन हूवरिंग, नार्सिसिस्ट, फ्लाइंग मंकी, ये सारी स्टेजेस और उसका फिसलने वाली स्टेज वो भी पार कर ली है। तो अब ये स्टेज है आराम करने वाली। आपको अपने अंदर पीस महसूस होगी, अपने अंदर आराम महसूस होगा कि हाँ ये सब हुआ और मैं इस सब से बाहर निकल गई या निकल गया। तब आपको पीस महसूस होगी, शांति का अनुभव होगा, शांति महसूस करोगे। लेकिन किंतु और परंतु, ये मैंने एक 42 घंटे की स्टेज बताई है, ये बार 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 हो सकता है कुछ हफ्तों या कुछ महीनों भी रिपीट किया जाए नार्सिसिस्ट और फ्लाइंग मंकीज द्वारा। नहीं टूटे तो निकल गए, टूट गए तो वापस पहुंच गए, और वापस पहुंच गए तो नार्सिसिस्ट के वर्जन 2.0 की तैयारी में रह जाना। वो इस बार इतना कड़क होने वाला है नार्सिसिस्ट, इस बार इतना तरीके से आपको हैंडल करने वाला है कि दोबारा छूट के निकलने का चांस खत्म। तो ये देखो, ये जो टॉपिक्स बताता हूं ना, मास टॉपिक्स होते हैं, सबके लिए होते हैं। अपना पर्सनलाइज अपने बारे में जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, किस तरीके से आपकी लाइफ बेटर हो सकती है, किस तरीके से लाइफ को जी सकते हो, किस तरीके से नार्सिसिस्ट को हैंडल कर सकते हो, समझने के लिए नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप करो, मेरे साथ 1 घंटा बात करो। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आए और मुझसे बात करें।